नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पर बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट रोज मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को लेंगे। साथ में जो है आपका जो मेन एक मुद्दा है कि कम समय में हम ज़्यादा पढ़ने का कोई आसान तरीका है क्या, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कम समय में आप किस प्रकार अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, किस प्रकार अपने आउटपुट को जो है मैक्सिमम कर सकते हो। मतलब मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आप किस प्रकार ला सकते हो और किसी भी एग्जाम को किस प्रकार आप कम समय में करेक्ट कर सकते हो। आइए उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि जो हम आज बात कर रहे हैं ये बहुत कोई विशेष बात भी नहीं है, लेकिन एक कॉमन बात है, एक सामान्य बात है जो प्रत्येक स्टूडेंट के माइंडसेट में होनी चाहिए। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि एक स्टूडेंट का माइंडसेट किस प्रकार का होना चाहिए ताकि वो अपने जो उसका अपना एक क्रम है उस क्रम को और अच्छे से आगे ले जा सकता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है वो स्टूडेंट के होते हैं कि सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा स्टूडेंट करता है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो स्टूडेंट जो है अभी इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा वो मेच्योर स्टूडेंट नहीं माना जाता है कि अभी भी वो पूछ रहा है किसी से कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका अगर आंसर उन इमेच्योर या हम जो नए स्टूडेंट है, फ्रेशर है, उनको मैं अगर देना चाहूँ तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, मैं यहीं पर आपका जवाब दे देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कुछ अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, एकाग्रता के साथ 4 से 5 घंटे रोज पढ़ते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि 12 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए, क्योंकि एग्जाम नियर आता है, सीरियस स्टूडेंट होता है, वो 4 से 5 के जगह बाद में 7-8 घंटे अपने आप ही पढ़ने लगता है, उसको किसी को भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप फुल एकाग्रता के साथ उच्च हाई लेवल के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो 4 से 5 घंटे सफिशिएंट है, आराम से आप कोई भी एग्जाम कर सकते हैं। तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कोई रिलीवेंट ये क्वेश्चन नहीं है। दूसरा है, 2 या 3 एग्जाम की तैयारी क्या हम एक साथ कर सकते हैं क्या। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर उसी की भी वैकेंसी आई हुई है, इसी की भी आई हुई है, ये भी आई हुई है, तो मैं तीनों की तैयारी कर रहा हूँ सर, तीनों एग्जाम देने हैं। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी स्टूडेंट गलती करता है। मेरा ये मानना है कि जिसका सिलेबस सेम है, अगर राजस्थान के हम लोअर एग्जाम्स की बात करें या RSM SSB बोर्ड की एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो उन सब की तैयारी आप एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन सब की आप एक तैयारी कर सकते हैं और उसको आपको वहाँ पे रिजल्ट भी मिलेगा और वो तैयारी सारी काम भी आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे दोस्तों एग्जाम ऐसे हैं जिनका नेचर अलग है, जिनका सिलेबस अलग है, जिनका जो है अप्रोच जो है दोनों एग्जामों का अलग है, उनकी अगर आप दोनों की तैयारी एक साथ करोगे तो आप कभी भी जो है एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाओगे, दोनों से ही हाथ धो बैठोगे। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, इसलिए जो है उनको कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी 2 घोड़ों पे सवार मत हो, दोनों घोड़ों पे सवार होने वाला हमेशा गिरता है और वो गिरेगा ही, इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती मत करो। जिन एग्जाम की मतलब उनका नेचर एग्जाम का अलग है, सिलेबस अलग है, उनकी तैयारी एक साथ मत कीजिए। आपको क्या करना है, कोई एक एग्जाम क्लियर हो माइंड में, सबसे पहले ये स्पष्टता जरूरी है, ये क्लियरिटी जरूरी है कि मुझे केवल एक एग्जाम की ही तैयारी करनी है, तो मैं उसी रास्ते चलूंगा और उसी घोड़े पे सवार होकर अपना जो है विजय रथ मैं प्राप्त करूंगा या अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। ये आप में विश्वास होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने आप में माइंड में ये क्लियर हो जाओ कि मुझे बस इसी रास्ते जाना है, केवल इसी की तैयारी करनी है। दूसरा दोस्तों, एक और कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल बच्चों का क्वेश्चन होता है कि दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, सुबह पढ़ें या शाम पढ़ें। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आम है, इसका एक ही मेरा जवाब है कि जो है आपको जब मन लगे उस समय पढ़िए, जब आपका मन लगे उस समय पढ़िए, लेकिन आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, आपका आउटपुट आना चाहिए। लेकिन इसमें अगर मैं मेरी तरफ से मैं ऐड करना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं आता है। जो रात को देर रात तक पढ़ते हैं वो भी क्लियर कर जाते हैं। तो ये कोई एब्सोल्यूट रूप में, निरपेक्ष रूप में हम किसी भी टाइम को सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन सामान्यतः जनरली जो है कुछ तर्कों के आधार पर इस बात को हम सही ठहरा सकते हैं, जो मैं भी फॉलो करता था। वो ये है कि शाम के टाइम जो है नेगेटिविटी का लेवल हाई होता है। शाम के टाइम शोर शराबा, सोशल मीडिया, ये वो चीज़ें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में होते हैं, माहौल में एक प्रकार की अशांति होती है, हमारे माइंड में भी एक फ्रेशनेस नहीं होती है। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह सुबह आपके जो है माइंड में क्या होता है, एक शांति होती है, माइंड में एक पीस होता है, एक वातावरण, पूरे वातावरण में एक जो है हम कहें कि एक सात्विकता होती है, एक शांति होती है। और आपके अंदर सबसे जरूरी है, आपके माइंड के अंदर शांति होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड एक फ्रेश रहता है,
एक मतलब जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, सोशल मीडिया आपके नियर नहीं होता है, या सुबह सुबह आपका सोशल मीडिया देखने का ज़्यादा मन भी नहीं करता है, तो उस दौरान अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आएगी, उसका आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो सुबह मतलब शाम को टाइम पर सोते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं, तो आप किसको फॉलो कर रहे हो? आप नेचर को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप प्रकृति के साथ जी रहे हो। आपकी जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो आपको क्या है दोस्तों, कोई बीमारी भी नहीं लगती है और आपका आउटपुट आपको 100% मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट लेट नाइट तक पढ़ते हैं, सुबह 4-5 बजे तक पढ़ते हैं, 11-12 बजे सुबह उठते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो अगर उनको देखोगे कि 2-4 साल 5 साल बाद में उनमें कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वो बीमारी का घर बन जाते हैं, तो उनका आउटपुट जो है इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये मानना है कि दिन में पढ़े या रात में पढ़े, आपको अभी जो आप एग्जाम है जैसा आप फॉलो कर रहे हैं वैसा करो। आफ्टर एग्जाम धीरे धीरे जो है हैबिट जो है आप जो है नेचर के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है उसको फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सुबह उठ के 10-15 मिनट योग ध्यान या कुछ हल्की एक्सरसाइज करके आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं तो हमारा जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में थे, तो हमारा फिक्स था कि 11:30 से 12 के बीच में सो जाना है, किसी भी हालत में 11:30 से 12 के बीच सोना है, और सुबह जो है 5:30 से 5:45 के बीच में उठना है। ये एक फिक्स शेड्यूल था और उस फिक्स शेड्यूल में 5:30 से 5:45 5:45 उठ के 6-6:15 हम पढ़ाई स्टार्ट करते थे। 10 बजे तक पढ़ाई जो है 3-4 घंटे पढ़ाई, बहुत शानदार पढ़ाई हो जाती थी। फिर जो है नहाना धोना, फ्रेश मतलब खाना वगैरह खाना, ये सारी चीज़ें जो है होती थी। तो ऐसा ही आप जो भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका क्या शेड्यूल है, आपके बॉडी को क्या सूट होता है उसके अकॉर्डिंग, ये कोई एब्सोल्यूट में मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ें, दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को रहता है कि सर थोड़ा विस्तृत पढ़ें या क्या पढ़ें। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, जो फ्रेशर है, जिनके पास अभी एग्जाम दूर है, जिनके पास अभी समय है, तो उनको बुक्स ही पढ़नी चाहिए या कॉन्सेप्ट पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको समझ के फोकस करना है, आपको चीज़ें समझनी है, आपको शॉर्ट में रटनी नहीं है। जितना आप समझोगे उतनी ही आपकी समझ आगे काम आएगी, आपकी चीज़ों के प्रति, सिलेबस के प्रति, कंटेंट के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के प्रति, वो बढ़ेगी। तो इसमें मतलब मान लो क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आते हैं तो उसको भी क्या कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में ही आप शॉर्ट में चले जाओगे, मैं इसलिए कॉलेज के स्टूडेंट को कहता हूं कि कॉलेज के स्टूडेंट को कभी भी जो है कोचिंग कॉलेज के साथ नहीं करनी चाहिए, या तो फाइनल ईयर में करनी चाहिए या पास आउट होने के बाद में करनी चाहिए। आपको 1-2-3 साल जो है अच्छे से कॉलेज का लाइफ जो है जीना चाहिए, साथ में जो कॉलेज की जो बुक्स होती है, सिलेबस होता है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यही सारी चीज़ें आगे काम आती है। आप कॉलेज टाइम में स्टार्टिंग में 12वीं के बाद में शॉर्ट नोट्स के चक्कर में जो है रटने वाली चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आपका माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो भी छोटे रहते हैं। आपका जो माइंड की जो एक हम कहें ना अप्रोच जो है वो कभी भी आपका बड़ा नहीं हो पाता है। उस चक्कर में जो है आप की सोच समझ बड़ी नहीं हो पाती है, आपकी एनालिसिस की पावर बड़ी नहीं हो पाती है और आपका फोकस केवल रटने पर ही रह जाता है। इसलिए आपको कभी भी जो है कॉलेज टाइम में अगर आपके पास समय है तो नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। शॉर्ट नोट्स उनको पढ़ना चाहिए जिन्होंने पहले अच्छे से कवर कर रखा है, समय कम है, नियर में ही एग्जाम है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, नोट्स पढ़ना चाहिए। जो भी शॉर्ट नोट्स है या बेस्ट नोट्स है उसको आपको पढ़ना चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, बाकी ये स्टूडेंट वरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वरी करता है, आपके ऊपर डिपेंड है। और एक दूसरा ये है कि पढ़ते बहुत, अगला क्वेश्चन है कि पढ़ते हैं बहुत है लेकिन याद नहीं रहता है। पढ़ते बहुत है लेकिन याद नहीं रहता, ये बहुत अधिक कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी एक ही जड़ है, एक ही बीमारी है कि आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस, आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी जो मेन जो आपका उद्देश्य है उसकी तरफ नहीं है। आप किसी ना किसी रूप में आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। आप किताब लिए बैठे हैं लेकिन आपके माइंड में नहीं जा रहा, आपका ध्यान कहीं और है, तब जाके आपको चीज़ें हैं। पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता, तब आपके साथ ऐसा होता है। थोड़ा सा भी इसके ऊपर काम कर लिया, थोड़ा सा भी अपना माइंडसेट ऐसे बना लिया, तो आप कम समय में अधिक आसान चीज़ें पढ़ सकते हैं, कम समय में अधिक ज़्यादा चीज़ें आप याद कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यही कॉमन चीज़ है, क्योंकि वर्तमान में आपके हाथ में मोबाइल होता है, स्क्रॉल करते रहते हैं, माइंड में 17 तरह की चीज़ें आती रहती है। 5-7 मिनट पढ़ा नहीं, माइंड कहीं और चला गया। तो ये सोशल मीडिया ने आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका कंसंट्रेशन पावर है, उसको क्या कर दिया, अत्यधिक कम कर दिया है। तो ये इसकी जो जड़ है ना, पढ़ते बहुत है लेकिन याद नहीं रहता, इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। उन जड़ों को दोस्तों अब निकालना, उखाड़ के फेंकना है। तभी जो है इनको जब तक आप इरेडिकेट नहीं करोगे तब तक आपका जो है कितने भी पढ़ते रहो आप, अपनी ड्यूटी पूरी होगी, सिलेबस आपके सामने पूरा हो जाएगा, आपके मन में एक संतुष्टि हो जाएगी, यस मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, और आपका उसका रिजल्ट क्या रहेगा, फेलियर।
आप बार बार एग्जाम देते रहोगे, रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो इन चीज़ों का जो है ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये हर एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने मेरी तरफ से कॉमन सामान्य जवाब दिया, हालांकि वो सारे क्वेश्चन जो है एक फ्रेशर बच्चे का है, एक इमेच्योर जो है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का है। मैच्योर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है ये क्वेश्चन कभी नहीं करता है, वो केवल आपको जो है स्मार्ट स्टडी करता हुआ दिखाई देगा, या उसका क्वेश्चन होगा तो वो सब्जेक्टिव होगा, वो कहेगा सर ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना चाहिए, इसका बेस्ट मटेरियल और कहाँ मिल सकता है, इस टाइप के उसके क्वेश्चन होंगे, वो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि किन किन गलतियों से आपको जो है बचना चाहिए, विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखो सबसे बड़ा जो है वर्तमान में स्टूडेंट का जो है भटकाव से आपको बचना है, डिस्ट्रैक्शन जो है आपके माइंड में आते हैं उनसे जितना अधिक दूर रहोगे, जितना अपने आप को सेंट्रलाइज करोगे, उतनी ही अधिक आपकी जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप कम समय में अधिक आउटपुट ला पाओगे। ठीक है, ऐसा कोई कम समय में आसान पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, हालांकि मैंने थंबनेल पे ये लिख दिया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो माइंड में रखोगे तो आसान, सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों पढ़ना तो एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है सबसे अच्छा कर्म है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, आप पूरी दुनिया को देख रहे हो, अपने माइंड दृष्टि को सब बड़ा कर रहे हो। तो ये है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये है कि जो आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं। तो अगर इन चीज़ों से बच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। बिना रणनीति के तैयारी करते हैं, एक तो बहुत अधिक डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन पे आपको रोक लगानी है, फोकस करना है। इस गलती से सबसे बड़ी गलती है, इसी से आपको बचना है। किसी भी रूप में इनसे दूर हो जाओ, चाहे बुरी संगति है दूर हो जाओ, बुरे दोस्त हैं हट जाओ उससे, कहीं जो है मतलब अनइम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हो दूर हो जाओ, केवल और केवल अपने आप को सेंट्रलाइज कर लो, आपका जो गोल है, आपका जो फोकस है, क्योंकि वो सबसे जरूरी है आपके लिए। तो प्रेफरेंस में सबसे ऊपर उसी को रखो, बाकी सबको नीचे कर दो। प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए, बस जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग, जो इसमें आपको फायदा देगा, केवल वही काम आपको करना है। उसके बाद में बिना रणनीति के तैयारी, बिना जो स्ट्रेटेजी की आप तैयारी करोगे तो आप जो है कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम की अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर एक एग्जाम का अलग सिलेबस होता है, हर एक एग्जाम की अपनी अप्रोच होती है, हर एक एग्जाम का अलग नेचर होता है। उसके अकॉर्डिंग, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग, उस एग्जाम के माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी, यही आपको करना है। तो बिना रणनीति के कोई आप काम मत करो, बिना स्ट्रेटेजी कोई आप तैयारी मत कीजिए। स्ट्रेस के साथ पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बीमारी यही है, पढ़ाई को बोझ मानते हैं। जितना अधिक पढ़ाई के बोझ मानोगे ना, उतना ही अधिक जो है वो अंदर गहराई में बैठ जाएगी और वो कभी भी आपको जो है मतलब आपके अंदर इनकलकेट नहीं होगी, मतलब आपके अंदर जो है वो समाहित नहीं होती जाएगी। तो स्ट्रेस जितना अधिक लोगे, स्ट्रेस के साथ पढ़ोगे, पढ़ाई को बोझ मानोगे, तो पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। और बिना इंटरेस्ट कोई भी चीज़ जो है आपके याद नहीं होती है और कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आती है। कोई भी आप काम करते हैं, जितना अधिक आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, जितना आपका पॉजिटिव उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ही अधिक उसका आउटपुट मिलेगा। तो बोझ मान के कभी मत पढ़ो, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आया हुआ, छोड़ दो, चेंज कर लो, दूसरा टॉपिक पढ़ लो, इजी टॉपिक पढ़ लो, इजी टू हार्ड स्टार्ट करो। ठीक है, पहले इजी पढ़ो, फिर हार्ड की तरफ बढ़ो। फिर हार्ड भी समझ में नहीं आ रहा तो दुनिया के बेस्ट एजुकेटर जो है यूट्यूब पर बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, उनका जाके उस टॉपिक को डाल के उनको देख लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएगी। इसलिए जो है बिना स्ट्रेस के साथ आप तैयारी करो, बिना स्ट्रेस के साथ तैयारी करो, बोझ मत मानो। जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही अधिक आपका जो है कबाड़ा हो जाएगा। तो इस बात का सोचो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, सोचो इस बात को कि मुझे केवल और केवल इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है, फोकस करना है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, यही सबसे बड़ा दुश्मन है, यही सबसे बड़ा स्टूडेंट का मैं मानता हूँ दुश्मन है। इसमें देखो मोबाइल है, तो मोबाइल स्टूडेंट के लिए भी एक ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि सर्च करना है, कुछ देखना है, कुछ नोट्स देखने हैं या जो भी, तो मोबाइल पर वर्तमान में सारे स्टूडेंट की क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल ये बन गया है। यहाँ से इसकी पढ़ाई होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल में केवल वो ही चीज़ें रखो जो आपकी काम की, बाकी सबको अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टा फेसबुक जो भी है अनइंस्टॉल कर दो। केवल और केवल वही चैनल सब्सक्राइब करो जिसमें लगता है कि यस मुझे यहाँ अच्छी चीज़ मिल सकती है, और वही चैनल देखो। और जो जिस भी टीचर को फॉलो करो तो उसको पूरा फॉलो करो, उसकी वीडियो पूरा देखो। ठीक है, तुलना मत करो ज़्यादा कि 1 मिनट इसको देख लिया, 5 मिनट दूसरे चैनल पे चले गए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि यस यहाँ खत्म हुआ, वहाँ चले गए, वहाँ खत्म हुआ, किसी तीसरी जगह चले गए। तो जो ये आपकी कंसिस्टेंसी है ना, जो आपकी स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो सोशल मीडिया ने खराब कर दी है। आप 5 मिनट कोई भी चीज़, मान लो फेसबुक पे चला रहे, कुछ अच्छा पोस्ट आया तो आप उसके पढ़ते नहीं है, 2 लाइनें पढ़ी फिर आगे, 2 लाइनें पढ़ी फिर आगे। तो ऐसी ही चीज़ें आपके पढ़ाई में हो गई है, ऐसे ही माइंडसेट आपका पढ़ाई में हो गया है। पढ़ाई में भी पढ़ते हैं, 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उठ के भागेंगे, मोबाइल चेक करेंगे या सोशल मीडिया चेक करेंगे, क्या आया कुछ नहीं आया, नोटिफिकेशन बज गया माइंड में, तो वहीं ध्यान चला गया कि किसका आया होगा, क्या आया होगा।
तो आपको जो है सोशल मीडिया ने आपकी कंसिस्टेंसी को भंग कर दिया है। पढ़ो तो कम से कम 1 घंटा सिटिंग पावर बढ़ाओ आपकी, कम से कम 1 घंटे से पहले उठो ही मत, कम से कम 1 घंटे पढ़ के फिर ही उठो, इस टाइप की कंसिस्टेंसी रखो। तो सोशल मीडिया से इससे बचना है, उससे से अधिक फायदा होगा। इंगेज इन अनइम्पोर्टेंट वर्क्स एंड अदर, बहुत सारे आपके अनइम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं, उसमें आप बिजी रहते हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने पहले बोल दिया है कि अपने आप को जो है आपका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग फोकस कर लो, सेंट्रलाइज कर लो। बाकी सारी चीज़ें अनइम्पोर्टेंट है, आपके लिए कोई काम की नहीं है, उसका आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई भाई बंधु आपको नहीं कहेगा कि यार तू असफल हो गया, तूने मेरा काम किया था या मेरे लिए ये कर रहा था इसलिए आप असफल हो गया। मत करो ऐसा काम, ठीक है, अपने गोल को फोकस करो। नेक्स्ट है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या। सबसे जरूरी ये बात है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता, क्योंकि पढ़ना एक समुद्र है। जिंदगी भर चाहे कितनी ही जिंदगियां भगवान आपकी 1000 साल उम्र कर दे, फिर भी जो है आप इस दुनिया में जो मटेरियल है उसको पूरा पढ़ नहीं सकते। तो सबसे जरूरी है कि आप सिलेबस को क्या करो, सिलेबस को विश्लेषण करो, सिलेबस का विश्लेषण करो और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इस बात की समझ होनी चाहिए। जब जो है जाकर आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। सबसे जरूरी यही है कि छोड़ना क्या है, ये अगर कोई स्टूडेंट सीख जाता है तो वो जो है कम समय में बहुत अधिक पढ़ाई कर सकता है। तो इस बात को सीख लीजिए कि छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। ये दो बातें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। अगर ये समझ में आ गया किसी स्टूडेंट को कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है, तो उसके जो है 50% उसका काम आसान हो जाता है, 50%। और यही सबसे जरूरी है। और ये किसी व्यक्ति में कब आता है, जब वो प्रीवियस ईयर के पेपर देखेगा, जब उसके माइंड में जो है पूरा सिलेबस होगा और वो तुलना करेगा कि पहले ऐसे पैटर्न आया है तो अब ऐसा आ सकता है, तो वो उसको आसानी से पता चल जाएगा छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। लास्ट में दोस्तों ये बात कहूंगा कि स्टूडेंट का एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट है उसका एक माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमारे जो है प्राचीन काल में भी जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करते थे, वहां गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, वहां व्यक्ति का जो जीवन था, स्टूडेंट का एक जीवन था, वो तपस्वी योगी था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्टूडेंट को तपस्वी योगी की तरह जीवन जीना चाहिए, ताकि जो है उसके अंदर सात्विकता रहे और वो बाकी चीजों से दूर रहे और उसका फोकस जो है वो एक ही गोल पर रहे, तो तभी उसका आउटपुट उसको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट का माइंडसेट जो है, देखो एक तो सबसे अधिक है कंसिस्टेंसी, आपकी जो है स्थिरता स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, उसकी जो है उसका हाई लेवल होना चाहिए। जितना अधिक हाई लेवल होगा उतना ही अधिक आपको आउटपुट रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात है लेस डिस्ट्रैक्शन, मतलब आपके भटकाव सबसे कम होने चाहिए। जितने अधिक भटकाव कम होंगे उतना ही अधिक आपका कॉन्सेंट्रेशन और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो लेस डिस्ट्रैक्शन मोर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जितना अधिक डिस्ट्रैक्शन कम होंगे उतनी ही अधिक आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है, आपकी एकाग्रता शक्ति है, वो बढ़ती हुई जाएगी। इस बात का ध्यान में रखना है, हमेशा इस बात को माइंडसेट में अपने अंदर रखो। दूसरा है सिटिंग पावर बढ़ाओ। थोड़ा सिटिंग पावर आप जो है, पहले लोग 4-4 घंटे उठते नहीं थे, एक जगह बैठे हैं पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान के साथ। अब जो है व्यक्ति का सिटिंग पावर तो है, लेकिन जो है माइंडसेट का सिटिंग पावर नहीं है। बैठे तो हैं सीट पे, किताबें सामने है, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और गलियों में घूम रहा है। तो उस चीज को फोकस करना है, वहां आपको ध्यान रखना है। सिटिंग पावर के साथ साथ माइंड की सिटिंग पावर भी बढ़ानी है। साथ में जो है प्रेफरेंस तय करनी है, प्राथमिकता तय करनी है कि मुझे जो है आज के दिन क्या क्या काम करने हैं, केवल यही करना है, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है। जो जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट में आपको प्रेफरेंस सबसे ऊपर पढ़ाई को ही देनी है, या आपका जो गोल है उसी को देनी है। तब जाके आपको क्या मिल जाएगी, सफलता मिलेगी, या आप जो है मतलब जो कंपटीशन की दुनिया है उसमें शामिल हो पाओगे। अधिकतर लोग हैं कंपटीशन की दुनिया में शामिल ही नहीं है, जो असली रेस है ना, असली दौड़ है, उसमें शामिल ही नहीं है। वो बहुत पीछे हैं, वो कई किलोमीटर पीछे है, लेकिन अपने आप को वो रेस में मानते हैं, वास्तव में वो रेस में ही नहीं है। तो आप ये सारी चीजें माइंडसेट में रखोगे तभी आप रेस में आ पाओगे, सफलता मिलेगी तो बाद में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं सबसे जरूरी मानता हूं ये 4D, ये मेरा 4D सफलता का सूत्र है और ये आपका भी होगा, और ये कोई भी कॉमन स्टूडेंट है उसका सफलता का सूत्र बनेगा अगर इस चारों D को ध्यान में रख लिया। क्या है? सबसे पहला है कि डिसिप्लिन। मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में या किसी भी स्टूडेंट के जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसकी व्यवस्थित जीवन शैली होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस दोस्त से बात करनी है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, ये सारी चीजें आपके माइंड को प्रभावित करती है और ये सारी चीजें आपकी एकाग्रता, आपके डिस्ट्रैक्शन को देखती है और ये उसके अकॉर्डिंग आपका उसका लेवल होता है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए। दोस्त जा रहे हैं जाने दो, मुझे नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना, मुझे केवल पढ़ना है, मेरा सिलेबस पूरा करना है। दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं, जाओ ना, आप जाइए यार। आप कुछ पी रहे हो बैठे बैठे, ऐसी संगति है तो आप पियो, मैं आपके साथ बैठा हूं लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। तो ऐसी माइंडसेट जो है, ऐसा स्ट्रॉन्ग आपके अंदर क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा है राइट डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन अगर आपकी राइट है तो ही आप जो है आगे बढ़ पाओगे। चल तो रहो,
आप चल तो रहे हो लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं है, तो राइट डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। हम जब दिल्ली में थे तो हमें राजस्थान जीके के बारे में एबीसीडी नहीं पता थी। कोई भी दोस्त आ रहा है, बोल दिया कि किताब उठा के लेके आना, कोई गाइड लेके आ जाना, वही रट्टा मार देते, उतना उसका आउटपुट मिला नहीं। तो ऐसी गलती आपको भी नहीं करनी है। तो बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के दौरान, सीखने के दौरान आपके राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी जो है आप उस पाथ पे आगे बढ़ पाओगे। अगला है डिटर्मिनेशन। दोस्तों जो है आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, दृढ़ जो है डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जितनी अधिक आपकी संकल्प की शक्ति मजबूत होगी, उतना ही अधिक जो है आप जो है आगे बढ़ पाओगे, और उतना ही अधिक आपकी एनर्जी, आपका जो शक्ति है ना, उस शक्ति का 100% आप यूज कर पाओगे। इसलिए आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ जो है संकल्प की शक्ति बहुत अधिक मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों तभी जो है आप अपने टारगेट के प्रति आगे बढ़ पाओगे। लास्ट है दोस्तों डेडिकेशन। आपका होल डेडिकेशन होना चाहिए, पूर्ण समर्पण, जिसे क्या कहते हैं, पूर्ण त्याग कहते हैं। होल डेडिकेशन आप अगर अपने लक्ष्य के प्रति दे दोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब तक आपका होल डेडिकेशन नहीं है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण त्याग नहीं है, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों कहते हैं ना, भगवान भी, अगर हम पूरा होल डेडिकेशन दे देते हैं तो भगवान भी आके पूछता है कि बंदे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 4D 4D है, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। सबसे जरूरी मैं मानता हूं कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे जरूरी है कि आपका जो है लाइफ शैली, जो है आपकी लाइफ स्टाइल है, आपकी व्यवस्थित जीवन शैली है, वो एक डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग जो है आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ मजबूत संकल्प की शक्ति होनी चाहिए, और लास्ट में जो है होल डेडिकेशन होना चाहिए। होल डेडिकेशन अगर आप दे देंगे, अपना 100% दे देंगे, तो कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन जीवन में ये संतुष्टि होगी। कभी आत्महत्या की, कभी सुसाइड की नहीं सोचोगे कि मैं जाके सुसाइड कर लूं, क्योंकि आपका दिल कहता है कि मैंने अपना 100% दिया है। अब मिला या नहीं मिला वो सब ऊपर वाला जानता है। ठीक है, वो ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दिया, मैंने अपने तरफ से पूरा कर्म किया है, अब फल देगा वो ऊपर वाला देगा। इसलिए आपके मन में एक संतुष्टि रहेगी। सफलता मान लो अगर नहीं भी मिलती है तो आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, कभी हताशा नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो है अपना 100% दिया, आपने अपना होल डिटर्मिनेशन जो है, होल डेडिकेशन जो है वो दिया है आपने। तो आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी नहीं मिला तो हो सकता है आप उसके लायक नहीं हो, जो दूसरा बंदा है वो उसके लायक हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको जीवन में निराशा नहीं मिलेगी। ये 4D जीवन शैली को दोस्तों आपको अपनाना है। यही माइंडसेट जो है आपको स्टूडेंट के होना चाहिए, यही माइंडसेट आपके मन में होना चाहिए। अगर ये संकल्प की शक्ति आपने अपना ली तो मेरा वादा है कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। समय लग सकता है, लेकिन सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको 100% सफलता मिलेगी, और जो मेहनत आप कर रहे हैं, इस माइंडसेट के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फायदा आपको अभी नहीं पूरे जीवन भर मिलेगा, पूरे जीवन भर उसका फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं समाप्त करूंगा। लास्ट में यही कहूंगा कि सफलता के लिए जो है कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सारे शॉर्टकट जाने के बाद एक ही शब्द पर खत्म होते हैं, वो है मेहनत। दोस्तों दो अक्षर का शब्द होता है लक, 2 अक्षर का शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द होता है किस्मत, लेकिन ये चारों अक्षर मेहनत के सामने सब छोटे पड़ जाते हैं। दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करते जाओ, स्मार्ट स्टडी के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ 100% आपको सफलता मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद। अपनी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, इस वीडियो को सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, ताकि उनके भी लाइफ में कुछ थोड़ा सा चेंज, कुछ माइंड में एक भी बात आ जाए तो कुछ सकारात्मक चेंज आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।